जम्मू कश्मीर में आज दूसरे दौर का मतदान हो रहा है। सुबह 7 बजे से 26 सीटों पर वोटिंग होगी। 5 घंटे की इस वोटिंग में देखा जाए तो भारी तादाद में लोग पहुंच रहे हैं। पहले दौर की तरह ही ज्यादातर पोलिंग बूथों पर वोटरों का खासा उत्साह नजर आ रहा है। 11 बजे तक 24% करीबन मतदान हो चुका है। 26 सीटों पर ये वोटिंग दूसरा फेज 11 बजे तक 24% मतदान जम्मू कश्मीर में करीब करीब हुए हैं और बढ़ चढ़कर मतदान करने की अपील हर राजनीतिक दल के जो भी लोग वहां पहुंच रहे हैं वो करते हुए भी नजर आ रहे हैं। तो जम्मू कश्मीर विधानसभा चुनाव का दूसरा दौर चल रहा है जहां पर 26 सीटों के लिए मतदान चल रहा है और अभी तक अगर 11 बजे तक के आंकड़े देखें तो 24% मतदान तकरीबन हुए हैं। अलग अलग जगहों की तस्वीरें भी देख लीजिए। बडगाम, श्रीनगर, कटरा, राजौरी, गांदरबल, पुंछ और मेंढर, उधमपुर, जहां पर आप देख रहे हैं भारी तादाद में लोग जो हैं वो जरूर पहुंच रहे हैं। मतदान प्रतिशत आगे बढ़े इसके लिए हर राजनीतिक दल चुनाव आयोग की तरफ से भी बढ़ चढ़कर अपील करने की मतदान करने की अपील की गई है और दूसरा दौर है जम्मू कश्मीर में चुनाव का। इस बीच जम्मू कश्मीर में आज 16 देशों के 20 राजनयिक चुनाव देखने पहुंचे और इस पर नेशनल कॉन्फ्रेंस ने सवाल खड़े किए। हमारे संवाददाता मीर फरीद ने नेशनल कॉन्फ्रेंस के फारूक अब्दुल्ला से बात की। हिंदुस्तान हुकूमत से पूछना चाहता हूं कि फॉरेन जर्नलिस्ट को क्यों नहीं इजाजत दी? उनने भी तो इजाजत मांगी थी। क्या वजह है कि इनको इजाजत दे दी और उनको इजाजत नहीं दी? ये एक बहुत बड़ा नुक्ता है। क्या वो सच्चाई छुपाना चाहते हैं, सच्चाई को दबाना चाहते हैं? अफसोस है मुझे। एक तरफ से वो डेमोक्रेसी का नारा सारी दुनिया में मार रहे हैं और फिर यहाँ पे इजाजत नहीं देते इनको आने की। जम्मू में बीजेपी के लीडर आ रहे हैं, मोदी जी आ रहे हैं या अमित शाह आ रहे हैं तो सिर्फ जो है एनसी को निशाना बना रहे हैं कि खानदानी राज था, उस वजह से तबाही हुई, अब हम वो खत्म करेंगे और उसके साथ साथ ये भी बोल रहे हैं कि स्टोन पेल्टर्स को रिलीज नहीं किया जाएगा, रास्ते नहीं खोले जाएंगे। तो ये जो एक नैरेटिव है, जो एक तरीके से आपको टारगेट किया जा रहा है, इसको कैसे देखें? देखिए, मैं इनसे पूछना चाहता हूं, इनको याद दिलाना चाहता हूं, वजीर आजम को याद दिलाना चाहता हूं। राज्यसभा में गुलाम नबी आजाद साहब ऑपोजिशन के लीडर थे। इन्होंने 2 स्टेट्स को कंपेयर किया, गुजरात को और जम्मू कश्मीर को। यहाँ 370 भी था, 35A भी था। और जो उन्होंने वहां पे आंकड़े दिए उसमें जम्मू कश्मीर को उन्होंने बहुत ऊपर दिखाया और गुजरात को उससे बहुत नीचे दिखाया। वो कैसे हुआ? अगर सचमुच इन 3 खानदानों ने यहाँ बर्बादी की होती तो फिर रियासत उठी कैसे? इसका जवाब देना वो। फिर ये बताएं कि मुफ्ती साहब के साथ तो बैठे थे, उस वक्त वो ठीक थे, उनकी बेटी के साथ भी बैठे थे, ठीक थे। आज क्योंकि वो उनके साथ नहीं है तो आज वो रियासत खत्म करने। वहीं उमर अब्दुल्ला ने भी मतदान करने जब वो पहुंचे तो यही सारे सवाल वो भी उठाते हुए नजर आए। वो भी विदेशी राजनयिकों की मौजूदगी पर सवाल उठा रहे हैं। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तमाम कोशिशों के बावजूद लोग यहाँ इलेक्शन में हिस्सा ले रहे हैं। नहीं तो यहाँ लोगों को तंग करने में, सताने में, परेशान करने में पिछले 6-7 साल से हुकूमत ने कोई कसर बाकी नहीं रखी है। इसके बावजूद लोग अगर इस इलेक्शन में हिस्सा ले रहे हैं तो ये लोगों की, मैं कहता हूँ इसका श्रेय लोगों को जाना चाहिए। लेकिन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया कोशिश कर रही है कि इसका सारा क्रेडिट गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को मिले, जो कि यहाँ के लोगों के साथ धोखा है। और अगर बाहर के डिप्लोमेट्स को लाया जा सकता है तो मुझे ये बताएं ना, बाहर के जर्नलिस्ट को इजाजत क्यों नहीं दी जा रही है? बाहर के किसी भी जर्नलिस्ट को जिन्होंने अप्लाई किया था इस इलेक्शन को कवर करने के लिए, उन्हें इजाजत नहीं मिली। लेकिन एक गाइडेड टूर टूरिस्ट की तरह इन डिप्लोमेट्स को लाके यहाँ इलेक्शन दिखाए जा रहे हैं, ये अच्छी बात नहीं है। कमलजीत हमारे साथ, हमारे सहयोगी इस वक्त पुंछ में मौजूद हैं। सीधे कमलजीत का रुख कर लेते हैं। कमलजीत, आप पुंछ में मौजूद हैं। अभी तक देखें हम तो 24% करीब मतदान हो चुका है। 11 बजे तक के आंकड़े। फिलहाल स्थिति क्या है? लोगों में उत्साह दिख रहा है, मतदान करने के लिए निकल रहे हैं लोग, और क्या है उनके मुद्दे? बिल्कुल, पुंछ उन इलाकों में से है जहां पे सबसे ज्यादा इस वक्त वोटिंग हुई है और हमें अब बताया जा रहा है कि 33% के करीब ये पहुंच गया है मतदान। हमारे साथ इस वक्त वोटर्स जुड़े हुए हैं, जानते हैं, क्योंकि आपको बता दें क्यों पुंछ काफी हद तक न्यूज में रहा है आतंकी हमलों के लिए। यहाँ पे 3 कॉन्स्टिट्यूएंसीज पड़ती हैं, पुंछ हवेली है,
सुरनकोट है, अगर हम महिंडर की बात करें, और तीनों ही आतंकी प्रभावित हैं। हमारे साथ यहाँ पे लोग बात करने के लिए इस बार, क्योंकि 10 साल हो चुके हैं, यहाँ पर क्या बड़ा मुद्दा है? एक तो ये बोला जा रहा है कि जो फाइट है वो डायरेक्ट फाइट है बीजेपी और एनसी के बीच में। हम ये नहीं आपसे पूछेंगे कि किसको वोट किया या क्या वोट किया, पर यहाँ पे मुद्दे क्या हैं जो पुंछ के इलाके के लोग उठाना चाह रहे हैं। देखिए, मैं 70 सालों से यहाँ नेशनल कॉन्फ्रेंस का राज रहा है, तो स्टेट का कुछ बना नहीं है। हमारे पास अच्छे हॉस्पिटल नहीं थे, कॉलेज नहीं थे, रोडें नहीं थी। जब से सेंटर में भारतीय जनता पार्टी आई है, यहाँ यूटी बनी है, गवर्नर राज है, लेकिन डेवलपमेंट हो रही है। जैसे हमारे पास पुंछ रोड नहीं थी, पुंछ से जम्मू तक रोड नहीं थी, अब 3 लाइन हाईवे बन रहा है, टनल्स बन रहे हैं। यहाँ जब हमारा कोई बीमार होता था तो उसे ऐसा भी लोग कह रहे हैं कि यहाँ पे एम्प्लॉयमेंट की काफी कमी है, उस पर क्या बोल रहे हैं आप? बिल्कुल मैम, ऐसी बात नहीं है। जब से धारा 370 जम्मू कश्मीर से हटा है तो यहाँ पे बहुत सी अनएम्प्लॉयमेंट खत्म भी हुई है। ठीक है, जो हमारे एलजी साहब हैं उन्होंने बहुत अच्छा काम भी किया है। तो अनएम्प्लॉयमेंट की है, पढ़े लिखे लोग ऐसे खजल भी हैं, लेकिन चलो आगे सरकार जब जम्मू कश्मीर में बीजेपी भारतीय जनता पार्टी की बनेगी। स्टेटहुड की बात करें तो स्टेटहुड कितना अहम है, और क्या स्टेटहुड के मुद्दे को लेकर, क्योंकि कोर्ट ने बोल दिया इलेक्शन हुए काफी देर से हुए, 10 साल हो चुके हैं, स्टेटहुड का मुद्दा कितना बड़ा है? एक्चुअली मैम, स्टेटहुड और यूटी में एक बहुत बड़ा डिफरेंस है। स्टेटहुड जो है वो ज़रूरी है, क्योंकि ये फर्स्ट टाइम हुआ है शायद हमारे देश में कि किसी स्टेट को तोड़ के उन्होंने जो है यूटी में कन्वर्ट किया हो। पहले ये सुना जाता था कि यूटी को जो है कन्वर्ट करके स्टेट में। तो जम्मू और कश्मीर बिल्कुल अलग अलग है, उनकी राय है, आइडियोलॉजी अलग अलग है, पर जब तक स्टेटहुड की बात आती है तो सब हाँ, वो तो है। देखो, तो एक 370 की बात, चलो वो एक बात अलग है, लेकिन दूसरी चीज अगर देखी जाए तो स्टेट में जो है, जो 370 था वो हमारा एक प्रोटेक्शन था, एक कवर था। जैसे हम अपने खेत को कवर करते हैं, उसको तार बंदी करते हैं, तो उसकी प्रोटेक्शन रहती है। ये वही चीज थी, तो इन तारबंदी को इन्होंने खत्म कर दिया है। तो हम चाहते हैं कि स्टेटहुड का जो है ये स्टेटस हमें जो है ये मिलना चाहिए। तो ठीक है, चुनाव में जिस तरह से हम बात करें, विकास है, हम बात करें एम्प्लॉयमेंट की बात हो, या फिर 370 के अनुच्छेद, क्योंकि ऐसी कई पार्टीज हैं जैसे एनसी है, पीडीपी है, वो बोल रहे हैं कि जब वो वापस आएंगे तो 370 को हटा देंगे, जो एब्रोगेट किया गया है। और दूसरी तरफ बात कर रहे हैं, जहां पर हम बात कर रहे हैं आतंकी हमलों की, वहां पे सुरक्षा हमने देखा, यहाँ पे भी आप देख सकते हैं कि किस तरह से सुरक्षा की चौकसी बढ़ाई गई है। लेकिन सबसे बड़ी बात है और अहम बात यह है कि जो मुद्दा है स्टेटहुड का, वो काफी अहम है, और लोगों को लगता है चाहे नौकरी की बात हो, चाहे बाकी चीजों की बात हो, यहाँ पे देखिए कि सुरक्षा किस तरह से यहाँ पर चौकस की गई है। तो लगातार हम बात करें, यहाँ पे जो फ्लाइंग स्क्वाड भी है या बाकी सिक्योरिटी है, ये लगातार हो रही है, और उस बीच में पोलिंग परसेंटेज है वो बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। लेकिन अब क्योंकि गर्मी बढ़ रही है, हो सकता है कि दोपहर का वक्त है तो थोड़ा धीमे हो जाए, लेकिन उम्मीद कर रही है, हमने डीसी साहब से बात किया, उन्होंने कहा कि रिकॉर्ड तोड़ होगी पोलिंग पुंछ में, और किश्तवाड़ है जहां पे 80% हमने देखा था कि हुआ था पहली फेज में, उन्होंने कहा कि वो रिकॉर्ड पुंछ तोड़ सकता है। बिल्कुल।